इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 2 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और वर्कशीट 2 में आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको क्यूब रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी जो आपका नंबर दिया हुआ है उस नंबर को आप लोग प्राइम फैक्टर के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका नंबर दिया हुआ है उसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो आपका देखिए क्या होगा। सबसे पहले नंबर को लिखेंगे यहाँ पे और प्राइम फैक्टर निकालेंगे 5, 8, 3, 2। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर निकालने के बाद ही आप आगे के टास्क को परफॉर्म करेंगे। 2 से अगर इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा इसमें 29, 16। फिर 2 से करेंगे तो आपका होगा 1, उसके बाद 4, 5, 8। उसके बाद आप फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 2 14, 2 2 4, 9 2 18। फिर 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 6। उसके बाद 1 2 3 4 12 और 3 3 9, आपका हो जाएगा 243। फिर 3 से करेंगे तो 8 3 24 और 3 1 3 81 हो गया। फिर 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 27। उसके बाद फिर 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9। फिर आपका 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 और फिर आपका 3 करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 1। अब देखिए प्राइम फैक्टर यहाँ लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 5 8 3 2। इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे आप 5 8 3 2 इक्वल टू, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखिए 3 कितना हो गया आपका, यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, देखिए 3 कितना हो गया, फिर आपका 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आपका ये ग्रुपिंग हो गया, ये ग्रुपिंग हो गया और आपका ये ग्रुपिंग हो गया। इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा, आपको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ जगह कम होने की वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा है, आप इसको एक लाइन में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका 3 का ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग करने के बाद आपका जो ग्रुपिंग में 3 के बदले 1 डिजिट लेंगे, फिर 3 के बदले 1 डिजिट लेंगे और फिर 3 के बदले 1 डिजिट लेंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा सिंस रूट, यहाँ जाएगा 5 8 3 2, यहाँ 3 लिखेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा 18। ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। अब क्वेश्चन 2 भी ऐसे ही सॉल्व होगा। इसमें 1728 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 172 का यहाँ फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर। आपका हो जाएगा, देखिए 1728 यहाँ लिखेंगे साइड में, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 2 16। उसके बाद आपका 6 2 12, उसके बाद 4 2 8। फिर 2 से करेंगे तो 4 2 8, 3 2 6 और 2 2 4। फिर 2 से करेंगे 2 2 4, उसके बाद 16 2 32। फिर आपका 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 1 2 1 8 108 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 2 10, 4 2 8। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 27। फिर आपका 3 से किया जाएगा तो हो जाएगा 9। फिर 30 करेंगे
3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ 6 बार आपका 2 हो जाएगा और 3 बार 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर लिखिए या फैक्टराइजेशन ऑफ 1728, इसको लिखेंगे नीचे में 1728 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर आपका हो जाएगा इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ ग्रुपिंग करेंगे 3 का, ये ग्रुपिंग हो गया, ये ग्रुपिंग हो गया और ये ग्रुपिंग हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 हो जाएगा। सिंस यहाँ लिखेंगे ऐसे, सिंस रूट 1728 इक्वल टू 12 और यहाँ पे हम लोग 3 डाल देंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। आप जब रूट लिखेंगे तो आगे 3 जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसी का क्यूब आपका 12 होता है। ओके, अब देखिए ये आपका हो गया 12। ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका हो गया 216000। अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे 216123 हो गया। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, आपका नंबर बड़ा है इसलिए आपको बहुत नीचे तक जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सीधा लाइन खींचते हैं इसको। अब देखिए 2 से करेंगे तो 10 2 जा 20, उसके बाद 1 6 8 2 जा 16, उसके बाद आपका हो जाएगा 1 2 3 0। फिर यहाँ 2 से करेंगे 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और ये आपका हो जाएगा 000। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 27000। फिर आप 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, उसके बाद 1 0, 5 2 जा 10, फिर 00 होगा। फिर 2 से करेंगे 6 2 जा 12, ठीक है, 1 5 7 2 जा 14, फिर आपका हो गया 1 0 5 2 जा 10, आपका ही 0 हो जाएगा 6750। ठीक है, आपका हो जाएगा 6750। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, उसके बाद यहाँ पे जाएगा 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा, सॉरी 2 से आपका नहीं लगेगा ये। अब हम लोग इसको देखते हैं किससे लगेगा। देखिए यहाँ पे इसको काउंट करते हैं, ऐड करके देखते हैं। 3 3 6 हो गया और 6 और 7 13 और 5 18, ये आपका 3 से लग जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3 तो आपका हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 1 5 5 जा 15। फिर 3 लगाएंगे, 3 3 जा 9, 2 2 7 3 जा 21, उसके बाद 1 5 5 जा 15, 375 हो जाएगा। फिर 3 से आप कर जाएंगे तब का हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 5 5 जा 15। फिर आपका 5 से लगेगा तो यहाँ हो जाएगा 25, फिर 5 से 5 और आपका 5 से 1, ऐसे होगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए अब लिखेंगे, यहाँ पे जगह कम है इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे छोटा करके, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 216000। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे 216000 इक्वल टू आपका देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 है, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2
इंटू, फिर 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ लिखिए छोटा करके, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, उसके बाद आपका 3 है, 3 टाइम 3, तो लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसको ग्रुपिंग हो गया, 3 का ये ग्रुपिंग हो गया, 3 का ये हो गया, 3 का ये हो गया और 3 का ये हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू इसका 2 हो जाएगा, फिर आपका 3 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, सिंस रूट अंडर 2 1 6 000 इक्वल टू 60, ये आपका 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपका हो गया इसका आंसर 60। ठीक है, बस ऐसे प्राइम फैक्टर निकालना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 21952, यहाँ लिखेंगे 21952, इसको 2 से हम लोग करके देखते हैं। पहले आपका हो जाएगा 2 से लिखेंगे तो आपका 10 2 जा 20, उसके बाद 19 हो गया, आपका हो जाएगा 10 2 जा 20, 19 आपका हो गया, 9 2 जा 18, 15 7 2 जा 14, 6 2 जा 12। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, उसके बाद 8 2 जा 16, फिर 8 2 जा 16, फिर 2 से करेंगे आपका हो जाएगा 27 4 4, फिर 2 से करेंगे आपका हो जाएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4। उसके बाद फिर 2 से करेंगे 6 2 जा 12, 1 7 हो गया, इधर 12 1 7 हो गया, तो 8 2 जा 16, फिर 1 2 6 2 जा 12, ये हो गया 2 से 3 4 3। ठीक है, उसके बाद आपका इस 7 से रहेगा, 7 4 जा 28, उसके बाद आपका हो जाएगा 7 4 जा 28, 6 हो गया, 9 ये हो गया 49, फिर 7 से 7 हो गया, फिर 7 से 1। ठीक है, देखिए इस तरह से हम लोग फैक्टर को निकालेंगे। अब फैक्टर निकालने के बाद क्या होगा, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21952। अब क्या लिखेंगे, 21952 इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़िया से, इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया, 6 बार 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 इंटू 7 इंटू 7, आंसर क्या होगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 हो गया, 7 4 जा 28, आपका हो जाएगा आंसर 28। इसको सॉल्व करेंगे, आपका 28 आ जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सिंस रूट अंडर 21952 इक्वल टू 28। ठीक है, यहाँ 3 डाल देंगे, यहाँ भी आपका मिसिंग है, देखेंगे यहाँ पे आपका ये 3 छूट गया है, यहाँ 3 हम लोग लिखेंगे। ओके, यहाँ मिसिंग है, बाय मिस्टेक छूट गया, यहाँ भी 3 लिखेंगे और हम लोग यहाँ भी 3 लिखेंगे, बस आपको देखना है कोई छूटे ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 2 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। यहाँ क्या करेंगे, जो आपने क्वेश्चन 1 में बनाया है सेम वही चीज आपको क्वेश्चन 2 में बनेगा। करना क्या है, यहाँ पे आपका जो फैक्टर होगा, फैक्टर निकालने के बाद हम लोग फैक्टर के आगे माइनस को लगाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा,
इसमें लिखेंगे वही चीज आपका हो जाएगा 1728 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 से करेंगे 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 6 2 जा 12। उसके बाद फिर 2 से करेंगे आपका 10 हो गया और इधर आपका हो जाएगा 1 6 8 2 जा 16। फिर 2 से करेंगे आपका हो जाएगा 54। फिर 2 से करेंगे आपका होगा 27। फिर आपका 3 से करेंगे यहाँ होगा 9। फिर 3 से करेंगे आपका होगा 3। फिर 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब फैक्टर लिखने में थोड़ा सा तरीका अपनाना है। इसमें लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ -1728। यहाँ कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे -1728 इक्वल टू, यहाँ लिखा जाएगा -2 इंटू -2, ठीक है। फिर इंटू डालते हैं, फिर आपका लिखा जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -3 ओके। अब ग्रुपिंग करेंगे इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -2 इंटू -3। आंसर निकालेंगे आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, -12। यहाँ लिखेंगे सिंस रूट अंडर -1728 इक्वल टू आपका हो जाएगा -12 और यहाँ पे आपका लिखेंगे 3, ठीक है। एकदम इस तरीका से बनाएंगे हम लोग, आराम से बनाएंगे, आपका गड़बड़ी नहीं होगा और आंसर भी एक्यूरेट आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर में आपका हो जाएगा -27440000। ये नंबर बड़ा है तो इसका प्राइम फैक्टर जो है आपको थोड़ा सा बड़ा होगा। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे -27 आपका हो जाएगा 44 और 000, ठीक है। इसको हम लोग माइनस हटा देते हैं, आपको ये इजी हो जाएगा करने में सॉल्व। यहाँ पे लिखेंगे आप 2, आपका हो जाएगा 13, 2 जा 26, 1 4, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 7, 2 जा 14। उसके बाद आपका हो जाएगा 2 2 जा 4, आपका ये 000 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 7, 8 2 जा 16। फिर आपका हो गया 1 2, 6 2 जा 12 और 3 0। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 जा 6। उसके बाद 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 000 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से करेंगे 17 2 जा 34, 2 1 जा 2, उसके 1 0, 5 2 जा 50, 5 2 जा 10, ये आपका 00 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 2 जा 16, 1 5 1 1 है तो 5 2 जा 10 हो गया। फिर आपका 1 5 है, 7 2 जा 14, फिर 1 0 हो जाएगा इधर, 5 2 जा 10, यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे 2 से करेंगे 4 2 जा 8 हो गया यहाँ पे। उसके बाद और आगे करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ 7 है 17 हो गया, 8 2 जा 16, 1 5, 7 2 जा 14, उसके बाद 1 0, 5 2 जा 10, ये होगा, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे, ऐड करके देखते हैं 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, 7 से लगेगा। यहाँ देखेंगे आपका 7 12 8 20 22 4 26, आपको ये 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 5 से करेंगे तो आपका हो गया 8 5 जा 40, 2 8, 5 5 जा 25, ठीक है। उसके बाद
2 8 हो गया, उसके बाद यहाँ 8 5 40, फिर आपका 2 8 हो गया, 5 25, फिर 3 7 आपका हो जाएगा, 7 5 35, 2 5, फिर आपका हो जाएगा 5 25। उसके बाद फिर लिखेंगे 5 5 1 जा 5, 3 5 हो गया, तो आपका हो जाएगा 7 5 35, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। उसके बाद फिर से लगाएंगे 5 से, 5 3 जा 15, उसके बाद आपका 2 1 हो गया, 5 4 जा 20, 1 5 5 3 जा 15। उसके बाद 7 से लगाएंगे, तो 7 से आपका हो गया 49, फिर आपका 7 से लगाएंगे तो आपका होगा 7, फिर आपका 7 से लगाएंगे, फिर आपका हो गया 1। देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। बस आपको प्राइम फैक्टर सही से करना है। तो इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर, या लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ -2 7 4 4 0 0। यहाँ क्या होगा, लिखेंगे -2 7 4 4 0 0 इक्वल टू, देखिए कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना होगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, फिर आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू, फिर आपका हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये देखिए ये 3 2 हो गया, ये भी आपका हो गया, फिर ये आपका 5 हो गया, फिर 7 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए इसमें क्या करेंगे, सही माइनस डाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको, यहाँ माइनस आपका मिसिंग है, यहाँ पे सही माइनस डाल देंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ माइनस डाल दीजिए, यहाँ पे ऐसे, उसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ माइनस, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और 20 इधर आपका हो जाएगा, और 27 जा हो गया 140, आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 140 आपका आंसर हो जाएगा, -140। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, आपका हो जाएगा, ये देखिए क्वेश्चन थर्ड है, -4745552। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, बस तरीका आपका वही है, प्राइम फैक्टर इसका निकालना है, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो आपका हो जाएगा, देखिए क्या यहाँ लिखेंगे, -474552, ठीक है, 474552। इस माइनस को हटा देते हैं, आपका सॉल्यूशन में इजी हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ऐसे, 2 से करेंगे तो आपका होगा 23, ठीक है, 1 4 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 6 2 जा 12। फिर 2 से करेंगे तो 11 हो गया, फिर 7 8 2 जा 16, फिर 6 2 जा 12, उसके बाद 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। फिर 2 से करेंगे 5 2 जा 10, उसके बाद 1 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। फिर हम लोग देखिए किससे आपका होगा, 9 1 10 13, 13 10 23 22, 5 27, 3 से आपका हो जाएगा। तो लिखेंगे 3 1 जा 3, 2 9 हो गया, इधर 9 3 जा 27, आपका 2 3 हो गया, फिर यहाँ पे उसके बाद आपका हो जाएगा 6 3 जा 18, सॉरी 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, आपका 2 आ गया, फिर 7 3 जा 21, फिर 3 3 जा 9, फिर आप 30 करेंगे, 6 3 जा 18, 1 7, 5 3 जा 15, 2 7, 9 3 जा 27, फिर 3 1 जा 3, फिर आप 30 करेंगे, आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा, यहाँ हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 9, 7 3 जा 21, सॉरी 9 3 जा 27, 2 1, 7 3 जा 21,
ये हो गया। अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 2 1 3 9 3 12 12 7 19, आपका 3 से नहीं होगा, इसको हम लोग चेक करते हैं 7 से या फिर 11 से आपका चेक करके देखेंगे तो आपका हो जाएगा, या 13 से करके देखते हैं, 13 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 169, ठीक है। फिर 13 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 13, फिर आपका 13 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका आंसर, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ -474552, क्या लिखेंगे, -474552 इक्वल टू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -13 इंटू -13 इंटू -13। सॉल्व करते हैं इसको तो आपका हो जाएगा 2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -13, और सॉल्व करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 13 3 जा 39 और 2 जा 78, आपका 78 हो जाएगा, -78 इसका आंसर होगा। इसको आप लिख सकते हैं वैसे क्यूब के फॉर्म में, जो आपका ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका आंसर ऐसे भी लिखा जाएगा यहाँ पे -4745552, यहाँ ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 78 -78 ऐसे लिखिए, या फिर आपका आंसर यहाँ भी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए -5832 लिखा हुआ है, इसमें क्या करेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -5832। यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, माइनस को हटा देते हैं पहले, तो हो जाएगा 5832, इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 से कितना हो गया 29 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है, 1 5 2 जा 10, उसके बाद 1 6 8 2 जा 16, फिर 2 से करेंगे 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 9 2 जा 18, फिर आप 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, सॉरी 3 से आपका नहीं होगा, 7 2 9 है ना आपका, यहाँ देखेंगे, सॉरी हो जाए, देखते हैं चेक करके, इसको 3 से हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, उसके बाद 4 3 जा 12, उसके बाद आपका हो जाएगा 3 3 जा 9, 243 हो जाएगा। फिर 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा 27, फिर 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा 9, फिर 30 करेंगे तो आपका हो जाएगा 3, फिर 30 करेंगे आपका हो जाएगा 1। देखिए आपका हो गया 5832। अब हम लोग इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख देते हैं तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ -5832, क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर नहीं, -5832 इक्वल टू आपका हो जाएगा -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -2 इंटू -3 इंटू -3, आंसर क्या होगा, 3 जा 6 3 जा 18, -18 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन के आंसर को बना सकते हैं। बस आपको करना क्या है, प्राइम फैक्टर निकालना है और सॉल्व करना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या है, अब आपका है इवेल्युएट कैसे करेंगे, तो जो आपका नंबर है उसको हम लोग चेक करेंगे कि कौन से नंबर का आपका क्यूब होता है। जैसे मान लीजिए 8 दिया हुआ है, तो 8 जो है
किस नंबर का क्यूब होगा। 125 जो है किस नंबर का क्यूब होगा, उसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा आता है, आप इसको ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। क्यों, हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों में दिया हुआ तो वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, रूट अंडर 8 या पावर 3, ये 3 करते हैं इंटू आपका, फिर यहाँ पे लिखेंगे ऐसे 125, यहाँ पे आपका हो गया 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ लिखा जाएगा 3 रूट अंडर 2 का पावर क्यूब कर दीजिए यहाँ पे, इंटू फिर आपका रूट अंडर यहाँ पे 3 लिखिए और यहाँ 5 का पावर क्यूब कर दीजिए। ओके, अब करना क्या है, ये 3 और ये 3 अब कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 2 इंटू 5 इक्वल टू आपका हो गया आंसर 10। ठीक है, एकदम आसान तरीका से आपका निकल गया, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन 2 में सेम वही चीज़ है, यहाँ लिखेंगे अलग अलग कर देते हैं। यहाँ आपका हो जाएगा इक्वल टू, लिखेंगे ऐसे रूट अंडर 3 3 7 5। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ आपका हो जाएगा इंटू, फिर आपका यहाँ इंटू लिखेंगे, फिर आपका हो जाएगा रूट अंडर -7 to 9 और आगे भी आप 3 लिख दीजिए, ऐसे हो जाएगा। ओके, अब करना क्या है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 15 का क्यूब हो जाएगा 15 का। ठीक है, यहाँ 3 लिखिए और ये आपका हो जाएगा 3 और ये किसका क्यूब होता है, आपको चेक करेंगे तो आपका 7 का चेक करके देख लीजिए या 3 का चेक करके देख लीजिए या 9 का चेक करके देख लीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा -9 का क्यूब। ठीक है, ये आपका चेक करके देखेंगे 3 का है, 7 का है, 9 का है, उसके अकॉर्डिंग चेक करके देखेंगे, जो आपको आएगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब ये और ये आपको कैंसिल हो गया, फिर आपको ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपको 15 इंटू -9। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 9 जा होता है -135, इसको सॉल्व करेंगे तो -135 आपका आएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, और इससे भी आसान तरीका ये होगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ करना क्या है, बस देखिए यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू रूट अंडर 4 का पावर 3 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ 3 कर दीजिए और यहाँ इंटू लिखिए, फिर रूट अंडर आपका ऐसे कीजिए 5 का पावर 3 और यहाँ भी 3 कर दीजिए। सिंपल है। अब क्या करना है, ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो गया, फिर ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या आपको 4 इंटू 5, उसके बाद 5 4 जा 20, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी तरीका में, कितना शॉर्ट तरीका में आपका एक्यूरेट आंसर निकल गया, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है, सेम उसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 बनेगा। ठीक है, करना क्या है कि इस नंबर का आपका क्यूब निकालेंगे, मतलब ये कौन सा नंबर का क्यूब है उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए कैसे होगा, आपको यहाँ लिखेंगे, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा रूट अंडर, ऐसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 17 इंटू 17 इंटू 17। ठीक है, 17 का हो जाएगा, और इसका हम लोग निकालेंगे तो आई थिंक हो जाएगा ये आपको 15 का। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 15 इंटू 15 इंटू 15। अब करना क्या है, सिंपल लॉजिक है, जिससे जैसा आपने पहले अप्लाई किया वैसे अप्लाई होगा आपको। फिर लिखेंगे रूट अंडर 17 का यहाँ पे क्यूब कर देंगे। ठीक है, ऐसे, और यहाँ 3 कर देंगे। ओके, यहाँ भी आपका 3 लिख दीजिए ऐसे, यहाँ 3 आपका ऐसे लिख दीजिए ऐसे, और यहाँ ऐसे कीजिए, फिर रूट अंडर यहाँ 15 लिखिए, यहाँ पे आपको पावर 3 कीजिए और यहाँ 3 कीजिए। ओके, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, आपका हो गया आंसर 17/15। ठीक है,
17/15 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तरीका देख लिया आपने, ठीक, यानी जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था सेम उसी पैटर्न में ये आ गया। अब ये देखना है अगले क्वेश्चन में कि 512 जो है वो किसका क्यूब है, कौन से नंबर का क्यूब है, उस नंबर को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे रूट अंडर, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ लिखिए -8 इंटू -8 बाई, ऐसे कर दीजिए रूट अंडर 7 इंटू 7, यहाँ 3 कर दीजिए ऐसे। एकदम आसान तरीका है। अब करना क्या है, क्योंकि आपको 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आएगा, फिर 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। करना क्या है, अब आगे बढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे रूट अंडर -8 का क्यूब, ऐसे यहाँ 3 लिख दीजिए। उसके बाद फिर नीचे आपका हो जाएगा रूट अंडर 7 का क्यूब, यहाँ 3 लिखिए, और ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या आपको, -8/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन में होता है कि जब उस नंबर का आप क्यूब निकालने जाएंगे तो क्यूब नहीं निकलता है। जैसे ये आपका क्वेश्चन जो है 686 किसी का क्यूब होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कहीं आपका ये नंबर जो है वो कट तो नहीं रहा है, 2 से या 3 से या 5 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे कि वो अब किसी नंबर का क्यूब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे -686 जो है वो किसी का क्यूब नहीं होता है, और -1662 भी किसी का क्यूब नहीं होता है। तो हम लोग दोनों को काट देंगे, ठीक है। काटेंगे कैसे, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ऐसे -686 बाई -2662। अगर दोनों को आप 2 से काटेंगे, यहाँ 2 से दोनों काटेंगे तो आपका हो जाएगा 343, अब बाई क्या हो जाएगा 1331। अब देखिए आपका ठीक सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आ गया। देखिए 343 हो गया, अब 1331 हो गया। अब तो ये आपको किसी न किसी नंबर क्यूब निकलेगा ही निकलेगा। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तरीका फिर यही अपनाएंगे। करना क्या है, बस इक्वल टू लिखिए और यहाँ लिखिए रूट अंडर 7 इंटू 7 और यहाँ 3 कर दीजिए आप, और नीचे लिखिए रूट अंडर 11 इंटू 11 हो गया। अब करना क्या है, यहाँ इक्वल टू लिखेंगे, आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसको और थोड़ा जगह बना के लिख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाएगा रूट अंडर 7 का क्यूब, यहाँ 3 लिखेंगे और फिर नीचे लिखेंगे 11 का क्यूब, रूट अंडर आपका हो जाएगा 11 का क्यूब, ठीक है। और यहाँ 3 कर देंगे ऐसे। दोनों क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये कैंसिल हो गया। बचा क्या आपका, इक्वल टू 7/11 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज वेरी इजी। बस आपको तरीका, पैटर्न ये मालूम होना चाहिए कि कौन से नंबर का क्या होगा, ठीक है। इसमें आपको लेस कैलकुलेशन में, कम कैलकुलेशन में आपका एक्यूरेट आंसर आएगा और सही आंसर आएगा, ठीक है। आसानी से आपको आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन 5 है, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी 5400 बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। हम लोग इसमें कौन से स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5400 में कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जो ये आपका परफेक्ट क्यूब होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसके ट्रिपलेट ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। जो भी आपका नंबर आएगा उस नंबर का ट्रिपलेट ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग करने के बाद जिस नंबर का ग्रुपिंग नहीं होगा और उसमें जो नंबर आपका शॉर्टेज होगा वही नंबर आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट
फर्स्ट वी फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5400। ठीक है, इसका हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। यहाँ प्राइम फैक्टर निकालते हैं 5400 आपका हो गया 2 से 2700, फिर आपका 2 से हो गया 13 2 जा 26, 1 0 5 2 जा 10, ये 0 आपका हो जाएगा 13, 50 हो जाएगा। फिर 2 से आपका 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 1 5 5 2 जा 10, फिर आप करेंगे 3 से 3 2 जा 6 और 25 3 जा 75, फिर 3 से करेंगे 7 3 जा 21 और 5 3 जा 15, फिर आप 3 से करेंगे आपका होगा 25, फिर आप 5 से करेंगे आपका होगा 5, फिर 5 से 1। ओके, अब हम लोग इसका ट्रिपलेट फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा ऐसे 5400 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। देखेंगे यहाँ पे आप लोग कि आपका इसका ट्रिपलेट हो गया, 3 का ट्रिपलेट हो गया, बट 5 का ट्रिपलेट नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को हम लोग यहाँ लिखें, ये आपका यहाँ अंडरलाइन हो गया और ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म में नहीं होगा। तो यहाँ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा आपको ट्रिपलेट करने के लिए, एक 5 मल्टीप्लाई आपका होगा। देखिए आपका 2 5 पहले से है और एक और 5 हम डालेंगे तो आपका ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा। तो आपका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड इक्वल टू आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपका यहाँ हो जाएगा शो 5400 इंटू 5 इक्वल टू आपका हो जाएगा 27000। ठीक है, 27000। हम लोग इसका क्यूब निकालेंगे, यहाँ हो जाएगा आपको 27000 इक्वल टू आपका हो जाएगा, यहाँ करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 30। ठीक है, आपका इसका आंसर क्या होगा 30 आएगा। करना क्या है, आप इसका ट्रिपलेट फॉर्म निकालेंगे या ट्रिपलेट फॉर्म निकालने के बाद जिसका ग्रुपिंग नहीं होगा वही नंबर आपका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 16384 be divided so that the quotient may be a perfect cube। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इससे डिवाइड करने के बाद जो नंबर आपका आएगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो सेम आपका इसमें भी वही कहानी है। सबसे पहले हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट आपका हो जाएगा फर्स्ट we find the prime factor या factorization of 16384। ठीक है, अब इसको लिखने के बाद हम लोग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आपका यहाँ आंसर होगा 16384। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे 8 2 जा 16। ठीक है, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 40 2 जा 80, आपका 9 2 जा 18, 6 2 जा 12। फिर आप 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 2 जा 40, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। फिर यहाँ 2 से करेंगे आपका हो जाएगा 10 24। फिर आपका 2 से वो करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 5 1 2। फिर 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे
256, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से करेंगे, आपका होगा 128, फिर 2 से करेंगे, आपका हो जाएगा 64, फिर आपका 2 से किया जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 32, फिर आप 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 16, फिर आगे करेंगे 2 से, आपका यहाँ करते हैं 16 के बाद फिर आपको 2 से होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर, यहाँ 2 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे आपका हो जाएगा 2, फिर आपका यहाँ 2 से 1, ओके, यहाँ 2 लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 8, फिर 2 लिखेंगे 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब हम लोग इसका ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे। देखिए यहाँ आपका लिखा जाएगा 1 6 3 8 4 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर हो गया। आपको यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इसका 3 का ग्रुपिंग कीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ देखेंगे आपका दो जो है आपका एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होगा आंसर, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू आपका हो गया 4, क्योंकि 4 जो है आपको डिवाइड हो जाएगा, यही आपका एक्स्ट्रा नंबर है जो इसमें आपको मल्टीप्लाइड है, जिसको हम लोग हटाएंगे तो आपका नंबर जो होगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे नंबर मस्ट बी डिवाइडेड इक्वल टू आपका हो जाएगा 4, सो 1 6 3 8 4 डिवाइडेड 4 आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 4096, और 4096 का क्यूब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 4096, आपका इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए करके आप 2 को हटा दिए, मान लीजिए इसको आप हटा देते हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ गया ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ओके। तो इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन 5 में मल्टीप्लाई करना है और क्वेश्चन 6 में डिवाइड करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 7 है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स थ्रू एस्टिमेशन। आपको एस्टिमेशन मेथड द्वारा इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एस्टिमेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए उसके लिए आपको कम से कम 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट आना चाहिए। अगर 1 से लेके 10 तक का क्यूब रूट आप लिख लेते हैं तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम का, और इसको बनाना बहुत आसान है। इवन स्क्वायर रूट पे जो आपका एस्टिमेशन मेथड है उससे कहीं ईजी है ये, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम इसमें 1 से लेके 10 तक का आपका क्यूब रूट लिख देते हैं, ठीक है। और क्यूब रूट लिखने के बाद आपको समझने में आसानी होगी और आपको बनाने में भी आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लेके इसको क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट लिखेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 1 का क्यूब आपका क्या हो गया, 1 का आपका हो गया 1, यहाँ इसको और इसे 1 का आपका हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया आपको 8, 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125, और 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216, 7 का क्यूब आपका हो जाएगा, 7 का क्यूब हम लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 343, 8 का क्यूब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 512, 9 का क्यूब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 729,
और 10 का क्यूब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 1000। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब आपका क्यूब हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आपका एस्टिमेशन मेथड हो जाएगा। एस्टिमेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो भी आपका डिजिट दिया होता है इसको हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं। पहला ग्रुप जो होगा वो 3 डिजिट का होगा और बाकी का जो आपका नंबर बच जाएगा वो 1 रहे 2 रहे उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपका अलग ग्रुप बनेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम बनाते हैं, आपका सेकेंड ग्रुप यहाँ हो जाएगा और फर्स्ट ग्रुप यहाँ हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब देखिए इसको हम लोग फर्स्ट ग्रुप में लिखते हैं 648। मैंने क्या कहा कि पहला जो होगा, पहला आगे का 3 डिजिट वो पहले फर्स्ट ग्रुप में लिखाएगा। यहाँ लिखेंगे 648, पहला ग्रुप हो गया। ठीक है, और दूसरे ग्रुप में आपका हो जाएगा 10। दूसरे ग्रुप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे। ओके, इसमें भी वही काम होगा, आपको पहला ग्रुप में 3 हो जाएगा, दूसरा ग्रुप में 15 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब ग्रुपिंग कर लेंगे तो ग्रुपिंग करने के बाद ये डिजिट देखिए लास्ट में 8, लास्ट में 8 है, यहाँ लास्ट में 8 है। अब देखिए कि यहाँ लास्ट में 8 किसके कौन से नंबर में है। देखिए यहाँ पे, यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ लास्ट में 9 है, यहाँ लास्ट में 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 4 है, 7 है और यहाँ 8 है। ये लास्ट में 8 आपको यहाँ है। सो क्यूब किसका है, ये 2 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हेयर वंस डिजिट ऑफ क्यूब 2 = 8 हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, इसका जो वंस डिजिट जो है आपको 8 आ रहा है। ठीक है, तो वंस डिजिट में यहाँ पे 8 है, जो किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंड में देखिए, अब आपके पास गया 10। अब देखिए 10 किसके क्यूब में आता है, किसके क्यूब में आता नहीं है। यहाँ देखिए आपका 1 है, 8 है और 27 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 10 जो है आपको 8 और 27 के बीच में आएगा। 10 जो है 8 और 27 के बीच में आएगा, इसलिए हम लोग नंबर कौन सा इसमें लेते हैं, 8 को लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका छोटा नंबर को लेंगे तभी आपका क्यूब रूट निकलेगा। तो 8 और 10 के बीच में आपको 8 और 27 के बीच में आपका 10 आएगा, इसलिए हम इसके नंबर कौन सा लेंगे, 8 लेंगे। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, रूट अंडर, यहाँ देखिए लिखेंगे 106, या फिर इसको लैंग्वेज में पहले लिख लीजिए। आपका हेयर 1 डिजिट ऑफ क्यूब = 2 हो गया, और यहाँ पे हम लिख देंगे ऐसे 8, इसके बाद 10, उसके बाद ये 27। ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ 648 है, यहाँ लास्ट में 8 है। देखिए लास्ट में 8 लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 8 कौन से नंबर का है, तो आपका 8 जो है 2 का है, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ओके, अब यहाँ देखिए 10 है, 10 देखिए 10 कौन से नंबर के बीच में आता है, आपको 8 और 27 के बीच में आता है, तो इसका भी आपका क्या है, 2 ही है। तो यहाँ आप लिखेंगे आपका 8 जो है 2 का क्यूब, ऐसे 10 और ऐसे आपका हो गया 3 का क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा 10648 = 22। यह आपका 22 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि मैंने ये प्रोसेस लिखा है समझ नहीं आया होगा, इसको और हम शॉर्ट करेंगे उधर। देखिए ये आपका एक प्रोसेस लिखा गया समझाने के लिए, इसको और शॉर्ट तरीका से बनाएंगे उधर, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहली बात क्या है कि जो आपका नंबर है उसको हम लोग इसको तोड़ देंगे, ग्रुप 1 में ग्रुप 2 में। ध्यान दीजिए, ये आपका ग्रुप 2 हो गया और ये आपका ग्रुप 1 हो गया। ठीक है, अब तोड़ना कैसे है, तो ये 3 डिजिट है। देखिए ये 3 डिजिट आपका लिख दिए 625, और बच गया आपका 2 डिजिट, तो इसको हम लिखेंगे 15। ओके, सिंपल सी बात है। अब करना क्या है, देखिए इसका लास्ट डिजिट क्या है
5 है, इसका लास्ट डिजिट 5 है। अब चेक कीजिए कि इसमें कौन से नंबर का 5 आंसर है, बताइए लास्ट में कौन से नंबर का 5 है। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, 27 है, 64 है, यहाँ 5, लास्ट में इसका 5 ये है। ठीक है, लास्ट 5 क्या है, ये है, तो इसका वंस प्लेस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का ही लास्ट में 5 दिया हुआ है। यहाँ देखिए 5 है और यहाँ भी आपका 5 दिया हुआ है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ क्या बच गया, 15 हो गया। अब देखिए ये जो पूरा क्यूब निकला हुआ है, पूरे क्यूब में 15 किसके बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में तो नहीं आएगा, 8 और 27 के बीच में 15 आ रहा है, तो हम लोग छोटा नंबर को लेंगे, क्योंकि 15 जो है आपको 8 के जस्ट बाद होगा बट 27 के पहले होगा, तो हम लोग छोटा नंबर को लेकर चलते हैं। छोटा नंबर कौन सा हो गया, 8 हो गया, उसका क्यूब क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो गया 2, यानी इसका आंसर क्या होगा, 25 हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद ऐसे 15, फिर ऐसे आपका हो जाएगा 3 का क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब लेंगे 3 का क्यूब ले लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा रूट अंडर ऐसे, रूट अंडर 15625 इक्वल टू 25। देखिए 25 मैंने लिखा था, 25 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनेगा। बस ध्यान देना है तरीका को कि यहाँ पहला डिजिट देखना है, पहला डिजिट, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ मैच करना है कि कौन सा आंसर होगा। ओके, अब फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड है आपका 110592। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी आपका 1 से लेकर 10 तक का नंबर का क्यूब लिखेंगे। देखिए उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्या होगा, यहाँ लिखेंगे 1 का क्यूब आपका हो जाएगा 1, 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8, 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27, 4 का क्यूब आपका हो जाएगा 64, 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125, 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216, 7 का क्यूब आपका हो जाएगा 3, 4, 3, 8 का क्यूब आपका हो जाएगा 512, 9 का क्यूब आपका हो जाएगा 729, और 10 का क्यूब आपका हो जाएगा 1000। अब करना क्या है, जो आपका नंबर है उसको हम लोग 2 ग्रुप में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, सॉरी 1 और 2 में बांटा गया है। यहाँ लिखेंगे हम लोग ग्रुप 2 और यहाँ पे 1। क्या करना है, 110 और 592, आपका 3 ग्रुप इधर हो गया 3 का, और 3 का आपका इधर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे वंस प्लेस। वंस प्लेस क्या है, आपको वंस प्लेस पे आपका जो है 2 दिया हुआ है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, आपका 2 का क्यूब होता है 8, तो इसका हम लोग 8 लिख देंगे। ठीक है, 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। आगे देखिए ये आपका हो गया 110। अब देखिए आपको 110 किसके बीच में आएगा, आपका 64 और 125 के बीच में आएगा। तो हम लोग दोनों में से जो छोटा नंबर होता है उसको लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका 125 और 64 आपका ये दोनों के बीच में आएगा 110, तो हम लोग यहाँ पर लेंगे 4 को। इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे 4 का क्यूब, उसके बाद 110, उसके बाद आपका हो जाएगा 5 का क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा इसमें 110592, यहाँ 3 लिखेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा 48। ये 48 का क्यूब हो जाएगा। ओके, अब देखिए कैसे हुआ, तो जो आपका वंस डिजिट पे नंबर होता है हम लोग उसका क्यूब निकालते हैं, यहाँ चेक करते हैं कि कौन से नंबर का वो क्यूब होगा। आपका 2 का निकला, ठीक है, आपका 2 का निकलेगा 8, तो आपका 8 यहाँ लिख दिए। उसका देखिए 1 और 10 लिखा हुआ है। अब देखेंगे 1 और 10 किसके बीच में आता है, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। आपका देखिए 64 125 के बीच में आता है, इसलिए हमने 4 को लिया, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 48 हो गया। ओके, अब देखिए सेम इसी टाइप से आपका क्वेश्चन 4 बनेगा। इसमें भी आप 2 ग्रुप में इसको बांट लीजिए, ये 2 सेकेंड ग्रुप, यह फर्स्ट ग्रुप। आपका हो जाएगा 91 और यहाँ हो जाएगा
125। अब देखिए करना क्या है, यहां लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, यानी 5 जो है किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब क्या होगा, 125 होगा। अब देखिए 125 किसका आता है, यहां देखिए 5 का क्यूब 125 होता है, तो 5 का क्यूब आपका 125, यहां देखिए 5 का आता है, ये हम लोग लिखेंगे 5। ओके, अब देखिए यहां क्या है, 91 है, 91 है। अब फिर चेक करेंगे कि 91 जो है 4 और 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे, यानी 64 और 125 के बीच में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 4 ले लेंगे। आपका सेम वही तरीका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 4 का क्यूब, ये आपका 91 हो जाएगा, और इसके बाद आप लिखेंगे 5 का क्यूब, सो आपका हो जाएगा 91125 इक्वल हो जाएगा 45। ये आपका 45 इसका आंसर होगा, ठीक है। बस आपको वंस प्लेस और लास्ट में जो आपका नंबर है उसको आपको कंपेयर करना है किसके बीच में आता है, और आपका आसानी से क्यूब रूट निकल जाएगा एस्टिमेशन मेथड द्वारा। और ये मेथड जो है आपको स्क्वायर रूट से कहीं इजी है।